नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत ने वीट के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। मतलब अब भारत वीट का एक्सपोर्ट नहीं करेगा। यहां पर क्लियरली कहा है कि हाई प्रोटीन ड्रम वेराइटी और नॉर्मल सॉफ्ट ब्रेड वेराइटी के जो वीट है उन्हें फ्री कैटेगरी से निकाल के प्रोहिबिटेड कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा। और ये ऑर्डर 13 मई को निकला है। 13 मई का ये ऑर्डर है जहां पर भारत सरकार क्लियरली कह रही है कि वैश्विक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे फूड के प्राइस अलग अलग कारणों से बढ़ रहे हैं और साथ में भारत के नेबरहुड के अंदर फूड सिक्योरिटी क्राइसिस आ रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत अपने देश के लोगों को, साथ में अपने पड़ोसी देश के लोगों को पहले मदद करेगा और भारत वीट के एक्सपोर्ट को कंप्लीटली बंद करता है। केवल 2 प्रकार के वीट के एक्सपोर्ट को बंद नहीं किया गया है। पहले प्रकार का एक्सपोर्ट वो है जिसे भारत सरकार की परमिशन है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन है इस चीज को लेके कि किसी देश के अंदर फूड सिक्योरिटी का इशू है। मतलब किसी देश के अंदर अगर फूड सिक्योरिटी का इशू है, उस देश की सरकार अगर भारत सरकार से वीट की मांग कर रही है और भारत सरकार ने लोगों को परमिशन दी है, किसी व्यक्ति को परमिशन दी है कि आप वीट को एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो उस केस में वीट एक्सपोर्ट हो सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज कि ऐसा वीट का एक्सपोर्ट जिसका ट्रांजिशनल अरेंजमेंट पहले ही हो चुका है, लेटर ऑफ क्रेडिट पहले ही जारी हो चुका है सरकार के नोटिफिकेशन आने के पहले, तो ऐसे प्रकार का वीट जो है वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है। सवाल उठता है सरकार ने ये स्टेप क्यों लिया, उसे समझेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट PPT PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स अ हाई टाइम, आप ले सकते हो। आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि यार ये वीट के एक्सपोर्ट को रोका क्यों गया है। वीट के एक्सपोर्ट को रोकने का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा कारण यह था कि भारत के अंदर महंगाई लगातार बढ़ रही है। लगभग महंगाई दर इस बार 7.79% तक पहुंच गई है, जो कि पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा है, जिसके अंदर से फूड प्राइस का इन्फ्लेशन 8.38% पहुंचा है। मतलब खाने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि एक बेसिक एमिनिटी है। उस दामों को कम करने के लिए ये एक्शन लिया गया है। दूसरा भी और भी कारण है कि दाम क्यों बढ़ रहे हैं, पहले उनको भी समझो। कि अगर मैं पूरे विश्व के अंदर वीट की बात करूं, गेहूं की बात करूं, तो गेहूं का 28% तक का एक्सपोर्ट रशिया और यूक्रेन करते थे। रशिया और यूक्रेन दोनों वॉर पे चले गए, जिसके कारण से ग्लोबल लेवल पे जो वीट का सप्लाई है वो कम हो गया। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत के वीट के दाम लगातार बढ़ रहे थे। इवन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भारत के वीट की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही थी। जब भारत के वीट की डिमांड वैश्विक लेवल पे बढ़ रही थी और दाम बढ़ रहे थे, तो भारत का वीट 27,000 रुपए प्रति टन पे बिक रहा था, जो कि भारत के अंदर जो MSP दी जा रही है 20,150 रुपए, उससे भी ज्यादा था। जिसके कारण से भारत के अंदर से एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा था। मतलब भारत के अंदर जो वीट उग रहा था वो ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा था, जिसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा था, भारत के अंदर वीट की शॉर्टेज दिखाई दे रही थी कि हो सकता है भविष्य में वीट की शॉर्टेज हो जाए। इतना ही नहीं, इस बार क्या हुआ कि वीट के प्रोडक्शन के अंदर गड़बड़ी देखने को मिली। क्या हुआ ये कि मिड फरवरी के दौरान में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने जो एस्टिमेशन बताया था वीट के प्रोडक्शन का, वो था 111.32 मिलियन टन का, जो कि पिछली बार के मुकाबले ज्यादा था। पिछले साल 109.59 मिलियन टन वीट हुआ था। मतलब ये बताया जा रहा था कि पिछली बार के मुकाबले इस बार वीट ज्यादा होगा। बट हुआ क्या कि मिड मार्च के दौरान में, क्योंकि ये एस्टिमेशन फरवरी का है, मार्च के दौरान में अचानक से तापमान बढ़ा, हीट वेव आई और उन इलाकों में आई जहां पर वीट जो है वो ज्यादा होता है। हीट वेव आई तो उसकी वजह से मार्च के अंदर ये वो महीना होता है जब वीट के अंदर दाने आने शुरू होते हैं, जिसके कारण से जो वीट के अंदर दाने आए वो गड़बड़ हो गए, जिसके कारण से जो क्रॉप है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के अंदर कमी देखने को मिली। मिड मार्च ये वो महीना होता है जिस महीने के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट रेडी हो जाती है। ऐसी कंडीशन के अंदर ये पता लगा मध्य प्रदेश के अंदर कि वीट का प्रोडक्शन 15 से 20% कम है। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में वीट की कमी होने के कारण भारत से वीट इंडिया से बाहर जा रहा था। दूसरी तरफ भारत के अंदर खुद में भी वीट नहीं था, जिसके कारण से भारत के अंदर मार्केट में भी वीट की डिमांड बढ़ रही थी, बाहर भी डिमांड बढ़ रही थी, जिसके कारण से वीट के दाम बढ़ रहे थे। अब वीट के दाम बढ़ना मतलब बेसिक फूड एम्यूनिटी के दाम बढ़ना, जो कि रोजमर्रा के व्यक्ति को डायरेक्ट इफेक्ट कर सकता था। नॉट जस्ट दिस, अगर ये दाम बढ़ रहे हैं, अगर इनकी डिमांड बढ़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा था, जो ट्रेडर्स हैं, जो मिलर्स हैं, वो लोग क्या कर रहे थे, किसान से वीट जो है वो ले रहे थे, ज्यादा पैसे दे रहे थे, वीट ले रहे थे, ज्यादा पैसे देके वीट लेके उसे क्या कर रहे थे, स्टॉक कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे, छिपा के रख रहे थे।
वहीं कई सारे किसान भी ये चीज कर रहे थे, जिसके कारण से मार्केट के अंदर वीट जो है वो और कम देखने को मिल सकता था। अब भारत सरकार के पास में पहले से प्रोक्योरमेंट के रूप में कुछ वीट रहता है, भारत के पास में पहले से स्टॉक रहता है, और भारत जो है वो और स्टॉक लेता है और प्रोक्योरमेंट करता है। पर मेरी बात को फील करना कि जब इंटरनेशनल मार्केट में वीट बिक रहा है, जब एक्सपोर्ट हो रहा है, इवन नॉर्मल मार्केट में भी डिमांड ज्यादा है, एमएसपी से ज्यादा रेट में वीट जो है वो मार्केट के अंदर बिक रहा है, तो जो किसान है वो एमएसपी में वीट बेचेगा या नॉर्मल ट्रेडर को वीट बेचेगा? स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल ट्रेडर को, जिसके कारण से भारत के अंदर जो प्रोक्योरमेंट है वो बहुत कम हुआ। मतलब 2007-8 के अंदर आप देखोगे तो 111.28 तक का उस समय पे वीट का प्रोक्योरमेंट हुआ था, और इस बार देखोगे तो उसके बाद में 185 है। मतलब 2017-7-8 के बाद से लेके अभी तक का ये सबसे लोवेस्ट देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, आप एक और डाटा एनालाइज करो, भारत के पास में कुछ वीट पहले से स्टॉक में रहता है और कुछ वीट प्रोक्योर किया जाता है। अप्रैल और जून के महीने में भारत के अंदर जो वीट प्रोक्योर किया गया वो स्टॉक के मुकाबले कम था। इसके ऊपर के आप सारे डाटा देख सकते हो, यहां से 2009-10 से देखना शुरू करना तो आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर स्टॉक के मुकाबले हमेशा जो वीट है वो ज्यादा प्रोक्योर किया गया। इवन आप 2005-6 में भी देख सकते हो, 6-7 में भी देख सकते हो, 7-8 में भी देख सकते हो। ये पहली बार भारत में हुआ कि जितना स्टॉक था उससे कम प्रोक्योरमेंट हुआ, अदरवाइज स्टॉक से ज्यादा प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि किसानों ने सरकार को वीट नहीं दिया, किसानों ने वीट जो है वो प्राइवेट ट्रेडर्स को दिया, कई बार होर्डिंग भी हुई है, जिसके कारण से प्रोक्योरमेंट कम हुआ। अब जब प्रोक्योरमेंट कम होगा तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर वीट कम जाएगा, मतलब गरीबों तक वीट कम जाएगा, और दूसरी तरफ वीट का प्राइस बढ़ रहा था, जिसके कारण से कई सारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि भारत के अंदर वीट का क्राइसिस आ सकता है, जिसकी वजह से अभी अभी ये देखने को मिला है कि भारत सरकार ने वीट के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। अब इसकी वजह से असर क्या होगा थोड़ा समझना कि क्या हुआ है। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल को बैन कर दिया, इवन रशिया यूक्रेन के वॉर पे जाने की वजह से सनफ्लावर ऑयल की कमी देखने को मिली। कनाडा के अंदर क्रॉप फेलियर की वजह से भी ऑयल प्राइस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में पहले ही बढ़ रहा है। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में जो फूड प्राइस है वो अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि फूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं पहले से, जिसकी वजह से फूड प्राइस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ रहा है। मतलब फूड इन्फ्लेशन इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है, सब दूर बढ़ रहा है हर देश के अंदर। वहीं दूसरी तरफ वीट जो है, मैंने पहले ही बताया, उसका सप्लाई मार्केट के अंदर कम है। अब भारत के द्वारा भी एक्सपोर्ट का बंद होना, इजिप्ट वगैरह जैसे देशों ने पहले से भारत से एग्रीमेंट किए हुए थे, तो ऐसी कंडीशन में भारत का वीट का एक्सपोर्ट बंद होना डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वीट को कम करेगा। जब वीट को कम करेगा तो इंटरनेशनल मार्केट में वीट के दाम और बढ़ेंगे, जिसके कारण से फूड प्राइस इन्फ्लेशन अलग अलग देशों के अंदर बढ़ेगा। पहले ही कई सारे देश जैसे भारत के आस पड़ोस के अंदर आप श्रीलंका देखोगे, अफगानिस्तान देखोगे, ये लोग पहले ही फूड क्राइसिस से जूझ रहे हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर फूड प्राइस और बढ़ रहा है। वहीं पूरा विश्व जो है वो अभी अभी कोविड-19 की कंडीशन से उभरा है, जिस दौरान में पहले ही इकोनॉमिक कंडीशन वीक है और उस दौरान में भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर हंगर जो है वो बढ़ रहा था पहले से, और ये जो वीट की शॉर्टेज है, पाम ऑयल की शॉर्टेज है, ये हंगर को और ज्यादा बढ़ा देगा। मतलब पूरे विश्व के अंदर हंगर जो है वो बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10। इसके अलावा आप लोग मेरे साथ में रेगुलर क्लास के अंदर जुड़ना चाहते हो तो आप SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पर 1 और 1.5 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 3 महीने का एक्सटेंशन, 2 और 3 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 6 महीने का डायरेक्ट एक्सटेंशन मिल रहा है। साथ में अभी अनअकैडमी के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो इट्स अ हाई टाइम, जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो, ताकि आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिले, जहां पर मैं आपको बताऊं आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। हर हफ्ते मेरे द्वारा आप लोगों को टारगेट दिए जाए, उन टारगेट को मेरे द्वारा वापस से क्रॉस चेक किया जाएगा। तो सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का यूज करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।